आ गई है, यानी कि इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कांग्रेस और नेताओं के यहां पर ईडी और आईटी के छापे पड़वाने का प्लान बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि आज पूरे प्रदेश में यह बात आम हो चुकी है और सारे सर्वे भी यही बता रहे हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने वाली है। हमारे पास ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में जगह जगह पर इनकम टैक्स ईडी के दफ्तर खोले जा रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर छापे डालने की योजना मध्य प्रदेश में बन रही है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारियों, कर्मचारियों और मुख्यमंत्री से लेकर स्टाफ के लोगों के पीछे ईडी, आईटी लगी हुई है। घबराई हुई बीजेपी और केंद्र की सरकार दबाव डालने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरे वे लोग जिन्होंने अघोषित संपत्ति इकट्ठा की है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह का बयान और उनके बयान पर कैसे बीजेपी पलटवार कर रही है। जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पर छापा डालिए। संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के साथ ईडी अपना काम करता है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे इन्हें हमेशा यही दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चोरी ही की है। अरे ईडी का, सीबीआई का, किसी का भी छापा पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है और आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आपके मन में विरोध है, आपने चोरी की है, आपको ईडी का डर पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय महेंद्र जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है साहब कि तमाम जिलों में आप लोग ईडी और आईटी के केंद्र इसलिए बना रहे हैं ताकि कांग्रेस को चुनौती दी जा सके। क्या ये सही बात है? जी, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति के लिए नॉन रिलेवेंट फैक्टर है। वो समय समय पर ऐसे सेंसेशनल बयान देते रहते हैं और आपको उनकी टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। जैसे ही हरियाणा के नूह में दंगा हुआ, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी दंगा होने की आशंका है। जैसे ही यहां सामाजिक सद्भावना बनती रहती है, वो कहते हैं कि जैन धर्म तीर्थस्थल जो है हमारा, उसके लिए वो गलत बयान कर देते हैं। अभी कल परसों ही उन्होंने एबीपी न्यूज, जो एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उसका एक मॉर्फ वीडियो करके सर्वे चला दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। और आप इसके पहले भी जाइए, यूपीए शासनकाल में वो ऐसे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे और ऐसे राज्यसभा के मेंबर थे जो हमेशा अपने बयानों की वजह से देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते थे। चाहे कसाब को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे वो आतंकवादियों को ओसामा जी संबोधित करते थे, हिंदू टेरर की उन्होंने संज्ञा दे दी थी। तो दिग्विजय सिंह नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वही चीज चल रही है। कांग्रेस के नेताओं पर सिर्फ इसलिए छापा डाला जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी समझना पड़ेगा। जहां आपको ये
देखिए, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपना काम करेगी। देखिए, ईडी, सीबीआई, ये सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और ये संवैधानिक स्ट्रक्चर के तहत काम करती है। अगर उनके पास कई सूचनाएं हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अब छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री का ओएसडी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्या इस देश की ईडी को अधिकार नहीं है उसके खिलाफ में कार्रवाई करने का? वैसे ही कांग्रेस के नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ देश की संवैधानिक संस्थाएं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करेगी। और दिग्विजय सिंह, आप चोर हो इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर आपने चोरी नहीं की होती, आपके 10 सालों के शासन में या कांग्रेस के कमलनाथ जी के 15 महीनों के शासन में जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, आपको पता है मुख्यमंत्री आखिरी दिन अपने 63 करोड़ का बजट पास कर देते हैं। मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे तो जिस दिन उनको इस्तीफा देना था उस दिन टैबलेट के लिए 63 करोड़ का भुगतान कर दिया। और आप देख लीजिए छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स, आप जो एजेंसी आई नहीं जिसको एडवांस में पेमेंट कर दिया गया। तो ये इन लोगों की मानसिकता है, इनको अभी डर लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे इस तरह। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी कि अगर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के समय और कमलनाथ जी के समय में सरकार में रहते हुए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया, तो क्या आपकी सरकार ने उन भ्रष्टाचारों की जांच करवाई? क्योंकि लंबा समय तो नई राजनीति की अगर हम बात करें 2003 से लेकर आज 2023 में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा समय तो आपके पास रहा। आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। अप्रैल 2019 के चुनाव के पहले रतुल पुरी, कमलनाथ जी के ओएसडी आरके मिगलानी, इन सारे लोगों पे छापे पड़े थे और इन लोगों को मुंह छुपा पे लोकसभा के चुनाव में जाना पड़ा था। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक लोकसभा की सीट जीत सके हैं, वो भी छिंदवाड़ा। वहां के आदिवासियों को नहीं उस समय, लेकिन प्रदेश में आपकी सरकार नहीं थी जब छापे पड़े थे। केंद्र सरकार, ईडी और ये एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये सारी हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि राज्य के पास भी तो पावर्स रहती है। अगर किसी पूर्ववत सरकार ने कोई घोटाला किया है जिसका आप लोग हवाला दे रहे हैं, उन घोटालों की जांच करवाना तो एक तरह से मतलब जनहित का काम होना चाहिए। देखिए लोकायुक्त रहे या स्टेट का सीआईडी है, ये अपने अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। जिस दिन इन लोगों के सबूत और इस दिन लॉ अपना काम कर लेगा, उस दिन ये सब जेल के अंदर होंगे। आज दिग्विजय सिंह जी को डर क्यों लग रहा है? अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो उन्हें डर क्यों लग रहा है? आज क्यों ये? चलिए ठीक है, लेकिन अजय जी अगर आप विपक्ष में होते और ये बयान देते तो मैं भी आपकी बात को सुनता। बस सरकार में होने के बाद लॉ अपना काम करेगा, ये थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता है। चलिए मैं संजय जी आपसे पूछ लेता हूं कि आप लोग ये क्यों दावा कर रहे हैं कि तमाम जिलों में ईडी और आईटी के दफ्तर खोले जा रहे हैं, और अगर चलिए मान लीजिए खोले भी जा रहे हैं तो वो तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगा ना, उसमें फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? नहीं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ईडी और सीबीआई को विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी दिखते हैं। वैसे तो मैं टीवी डिबेट पर ना तो आंकड़ों का सहारा लेता हूं जी, ना कभी आंकड़े याद करता हूं, ना कभी आंकड़े बताता हूं, लेकिन चूंकि आज विषय बड़ा महत्वपूर्ण है तो मैं आपके सामने लेटेस्ट रिपोर्ट पेश किए देता हूं। बताइए। बीजेपी के 385 सांसदों पे 7,051 करोड़ रुपए की संपत्ति है, नंबर 1। कितने सांसद बीजेपी के? 300 में। अच्छा, आप लोकसभा राज्यसभा जोड़ के बोल रहे हैं? ठीक है जी, रुकिए। और 14 सांसद बीजेपी के अरबपति हैं जिन्होंने घोषणा की है। तो ईडी और सीबीआई से ये पूछ लेना है मुझे, ये इनसे भाई से ये पूछ लेना है कि भैया मुझे एक बात का जवाब दे दो। जिस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे वो पार्टी आज पूर्ण बहुमत से बैठी है, 2 टर्म का पूर्ण बहुमत लेकर। पूरे देश में उसके अरबपति सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि दूसरों से दुगने और तिगने का गैप हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई को थोड़ी दिख रहा होगा। दिग्विजय सिंह जी ने कोई गलत बात थोड़ी कही है। आप ये कह रहे हैं कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो या फिर आईटी, ये सिर्फ मतलब पार्टी देख के ही काम कर रहे हैं? मैं विवेक जी पूरी बात का जवाब, मैंने एंकर साहब की शक्ल मुझे नहीं दिख रही है। विवेक जी मैं नाम आपका ठीक ले रहा हूं? जी बिल्कुल सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं विवेक,
जी बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है विवेक जी, हाँ, कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर कोई ईडी और सीबीआई कार्रवाई हुई है? हाँ, मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ता हूं। अगर भ्रष्टाचारी जांच का विषय है तो नोटबंदी से जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हो गई। अगर भ्रष्टाचारी जांच का विषय है तो फिर मैं इतनी सी बात पूछ लेता हूं कि 4000 करोड़ जो G20 में फूंक दिए गए किसके पैसे हैं? इसकी जांच होगी कभी? फिर मैं ये पूछ लेता हूं कि नोटबंदी हो गई, G20 हो गया और अभी पीएम केयर फंड का हिसाब कोई मांग ले तो उसका हिसाब हो गया? यानी आप क्या कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि दुकानें खुल रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये सबसे अच्छा काम है। इनको कहिए कि अपनी अजय जी को कहिए कि अपने हाईकमान तक आइडिया पहुंचा दें, लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा उससे, क्योंकि वैसे तो ये कहकर रोजगार दे नहीं पाएंगे। गली गली में ईडी सीबीआई की दुकानें खुलवा दें और उनको केवल एक आदेश पारित कर दें कि जाओ जितने रईस और लोग देखें तुम्हें विपक्ष के, उनके ऊपर छापे डालो और उसमें से जो मिलेगा उसमें से इतना कमीशन तुम ले लो। ये सबसे बढ़िया काम हो जाएगा इनके लिए। आप कैसी बातें करते हैं? आपको सिर्फ विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखता है और कोई साबित ही नहीं हुआ। और अगर आप इतने ईमानदार हैं और आप इतने लंबे समय से जांच करने की बात कर रहे थे तो फिर लंबे समय से जांच करके सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देते। वो खुले कैसे घूम रहे हैं? और आपकी पार्टी के लोग जो 385 लोग अरबपति हो गए, उनका क्या होगा? उनकी जांच कौन करेगा? तो ये परिपाटी जो आप डाल रहे हैं स्वस्थ लोकतंत्र में, ये परिपाटी ठीक नहीं है। दरअसल क्या है बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से आ रहे सर्वों से घबराई हुई है। सर्वे के रिजल्ट बता रहे कांग्रेस जीत रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। अब इनके पास दो ही काम है, मामा आए घोषणा करें लाखों करोड़ों रुपए बांटने की। अब वो कब किसको क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, बात खत्म। और अगर ये सब नहीं सूझे तो फिर डराओ। चलिए पूछते हैं, अजय जी से पूछ लेते हैं। ध्रुवीकरण कर दो अजय जी, संजय जी का तो ये कहना है सर कि केवल विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई हो रही है। जी, तो संजय जी को मैं बताना चाहूंगा, संजय जी आपका जो इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस के पार्टनर है आपके लालू यादव जी, उस इंडी अलायंस के पार्टनर है आपके डीएमके के मिस्टर स्टालिन, उस इंडी अलायंस के पार्टनर है आपके बंगाल में तृणमूल की ममता जी, आपके इंडी अलायंस के पार्टनर हैं अखिलेश यादव, यूपी से बिलोंग करते हैं। इस सारे लोगों के भ्रष्टाचार प्रूवन हो चुके हैं, है ना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, आपके लालू जी तो अभी जमानत पर बाहर है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? ईडी की आप जमीन लेते हैं नौकरी देने के बदले में, रेल मंत्री लेते हुए आपने इतना बड़ा स्कैम किया, तो आपको आपके इन लोगों के आपको डिफेंड करना पड़ेगा। आपके महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रहते थे अशोक चव्हाण, आपकी बात पूरी हो जाएगी, जवाब दे देंगे। आप लोगों ने इस्तीफा लिया, आप लोगों ने इस्तीफा लिया आदर्श घोटाले में। अजीत पवार, ठीक है संजय जी पहले सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले सुन लेते हैं, पहले अजय जी की बात सुन लेते हैं संजय जी, फिर आपको पर्याप्त मौका मिलेगा। अभी भी ठीक है संजय जी, हमारा नेतृत्व कहता है, अभी भी देखिए, ये ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो डिबेट नहीं होगा। हाँ, आप अपनी बात रखिए अजय जी, आप अपनी बात रखिए। आराम से सुन रहा हूँ, आराम कहिए। अभी भी हमारा नेतृत्व कहता है, अगर हमारा कोई अलायंस पार्टनर भी अगर उसके खिलाफ में कानूनन कोई सबूत मिलते हैं, वो लिप्त पाया जाता है भ्रष्टाचार में, तो वो एनडीए का पार्टनर नहीं रहेगा, है ना। ये ऑन रिकॉर्ड भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है। और आप देखिए, आप लोगों को इन सब चीजों से डर क्यों? आपको तो पहले समझना पड़ेगा, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं, देश में जितने चाहे ईडी के ऑफिसर्स खुले, जितने चाहे एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिस खुले, आपको तो इस चीजों का स्वागत करना चाहिए। आप एक लोकतंत्र में हैं और इस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लॉ का एनफोर्समेंट। अगर लॉ का एनफोर्समेंट सही ढंग से हो रहा है तो इसी वजह से ना ये 10 सालों से सरकार चल रही है और अगले बार फिर से मोदी जी की सरकार आ जाएगी। आप बोल रहे हैं G20 में 4000 करोड़ का घोटाला हुआ, आपने देखा नहीं है? 20-20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भारत में आए हैं और भारत की तारीफ करके गए। आप महात्मा गांधी जी को आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं, आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं। मोदी जी वो अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं जो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी जी उनको गांधी जी की समाधि पे लेके गए। मजबूरी है, गोडसे क्या थोड़ी ले जाएंगे, वो तो मजबूरी है। आप क्या गोडसे ने थोड़ी इतना नाम कमाया जो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गोडसे के सामने ले जाएंगे? वो वहां नतमस्तक होने को क्या बात कर रहे हैं आप? महात्मा गांधी की तुलना आप क्या कर रहे हैं?
महात्मा गांधी के उपास को चलिए मेरा आप है? दोनों ही प्रवक्ताओं से निवेदन है कि एक एक करके हम लोग अपनी बातचीत पूरी करें। अजय जी ने ये कहा है संजय जी कि आप लोगों को डर इस बात का है कि कोई अंदर का भ्रष्टाचारी ना पकड़ा जाए, और ईडी हो या आईटी हो, वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना कार्य स्वतंत्र तौर पर करती है, मानते हैं? मैं अभी जवाब देता हूं। इसमें मानने न मानने की बात क्या है? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे वो फारसी क्या, कन्नौज के थ्रू व्यापारी क्या, अपने यही हम आपसे सुनना चाहते हैं, यही हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं जवाब दे रहा हूं जी। मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूं कि मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूं ना, आप तो 385 सांसद आपके अरबपति कैसे बने, ये बता दो आप कैसे बने? एक मिनट, आप मेरी बात पूरी होने दो। आप अजय जी मेरी बात पूरी होने दो। बिल्कुल जी। यूपी में जो करोड़ों अरबों रुपए आपने दिखाए थे छापा मार के, वो तो व्यापारी आप ही का आदमी निकला, वो तो पैसे अखिलेश यादव के नहीं थे। और मैं यहाँ किसी यादव जी को, किसी अखिलेश यादव को, किसी लालू यादव, किसी ममता बनर्जी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं। मैं तो मुद्दे की बात पे सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि आप आराम से कानून का पालन कराइए ना, लेकिन जरा अपने गिरबान में भी तो झांक लीजिए। जेल में चक्की पीसिंग कहने वाले अजीत पवार को माला पहना के अपने दल में शामिल करने वाले दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, ये कौन सा नियम कब से लागू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं आपको बताता हूं कि जिस 2 टर्म की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी बात बताता हूं आपको, कैसे जीते आप चुनाव। पहली बार में तो आप देश को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए। अच्छे दिनों 15 लाख रुपए, अच्छे दिनों 15 लाख रुपए तो आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार तो आए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां तो आई नहीं, वो सब तो गायब हो गया। लोगों को पक्के मकान तो मिलना बंद हुए। ये जो मकान की अभी आपके आयुष्मान घोटाले ही सामने आ गए सबके, नहीं आए क्या? पेपरों में नहीं छपा क्या? मामा के पटवारी घोटाले सामने नहीं आए क्या? आप मुझे बताइए, जिसके ऊपर मीडिया का पूरा ध्यान गया, पूरे प्रदेश में अल्लाह बताइए, ये क्या है? इसकी जांच कौन करेगा? रहा सवाल जांच का, तो मैं आपको बताता हूं, सबकी जांच होगी ना, आपके रहते, आपकी सरकार के रहते जांच कैसे हो जाएगी अजीत पवार की या बाकी लोगों की? एनडीए में जो शामिल गठबंधन के लोग हैं, उनकी जांच आपकी सरकार रहते हुए कैसे होगी? क्या वो करने देंगे? क्या वो करने देंगे? और इतने ईमानदार है तो कर दे दें। देखिए, आपने कहा था, मोदी जी ने आपके आरोपों पर अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? केवल 15 सेकंड, मैं केवल 15 सेकंड, वही रिपीट, मैं केवल 5 सेकंड, बहुत सारी 5 सेकंड बता रहा हूँ, 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड बोलिए। आपके मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा के मोदी जी ने यह कहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। आज ही मारे उन्होंने, कश्मीर में एक जवान शहीद हुआ है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। कुछ तो भी झूठ बोलना, कैसे तो भी आंकड़े प्रस्तुत करना, केवल दूसरों के दोष गिनाना, बीजेपी के इसके सिवा है क्या? ये चलिए, अब ये गंभीर आरोप लग गया है। अजय जी जवाब दे सकते हैं? जी, तो अभी गंभीर आरोपों का उत्तर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। आपको आंकड़े निकालने पड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर है ना, जिसको आप लोगों ने भी शायद ट्वीट किया होगा कि कश्मीर में जितना आतंकवादियों को फंडिंग होता था वो सारा फंडिंग बंद हो गया। अब आप कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद अरबपति है। आपके जो नेता हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक थे जब वो मंत्री हुआ करते थे। अरे वो बिजनेस करता है, सारी दुनिया जानती है, उनका व्यापार करता है, सारी दुनिया जानती है। हमारे सांसद व्यापार नहीं कर सकते क्या? हमारे सांसद व्यापार नहीं कर सकते क्या? हमारे सांसद व्यापार नहीं कर सकते? भाजपा के लोग व्यापार नहीं कर सकते? आपको क्या रखना है, गरीबों की पार्टी बना के? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप क्या समझते हैं? देश में जो लोग काम करेंगे वो पैसे काम करके कमाए जाते हैं। हम कोई बाप दादाओं की प्रॉपर्टियां लेके हम नहीं बने हैं। हम कार्यकर्ताओं का दल है, हम कार्यकर्ताओं का दल से बड़े बने हैं। और आप जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी आप लोगों को डर के वहां पे लेके गए, गांधी जी की समाधि पे लेके गए। देखिए, वो इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के अस्तित्व को लौटाने का काम कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा। आपने देखिए, केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति लगी है, मोदी जी ने लगवाई है। आपके कितने लोग वहां जाके आए? आपको डर लगता है अपने आइकॉन को स्वीकारने में? क्यों? मोदी जी ने बनाया है। देखिए, बैठ का मुद्दा है, सरदार पटेल हो रही है। मेरे लिए फालतू नहीं है, सरदार पटेल फालतू नहीं है, आपके लिए घोषणा महत्वपूर्ण है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कितने का फालतू है सरदार पटेल? आप मुझसे संदाल में कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे कब कहा कि सरदार पटेल फालतू है? सरदार पटेल आपके लिए दुकान है, आप सरदार पटेल के नाम पे दुकान चलाते हैं, आप भगवान राम के नाम पे दुकान चलाते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सिखाएंगे कि उसके लिए सरदार पटेल
कौन है? अरे आप लोग इस तरह से आपसी डिबेट मत कीजिए, चर्चा बिल्कुल अंतिम मोड में है। आप लोगों को हाँ। आप विदेशी लोगों को गोडसे की समाधि पे लेके जाएंगे, अगर महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं ले जाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी, उधर से गोडसे की जय जयकार करने वालों को आप कहते हो तो मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उधर महात्मा गांधी के यहाँ जाके सिर झुकाते हो। कैसी दोगली राजनीति है भाई? एक जगह टिक के बात कीजिए। देखिए, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था, कांग्रेस अपने चुनाव के एजेंडे से भटक गई है। जैसे ही दिग्विजय सिंह जी सामने आ जाते हैं, कांग्रेस को चुनाव से उतार देते हैं। ये लेके चले गए, फर्जी ट्वीट शेयर कर रहे हैं, फिर वो फर्जी ट्वीट डिलीट कर देते हैं, है ना। अभी आपने कुंडलपुर में के बारे में फर्जी ट्वीट कर दिया। पर अजय जी, कांग्रेस ये कह रही है कि केवल और केवल कांग्रेस पर ही कार्रवाई कर रही है। ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, क्यों आरजेडी पे कार्रवाई हुई, समाजवादी पार्टी पे कार्रवाई हुई, मतलब वही गैर बीजेपी। आपका गठबंधन है क्या? आपका गठबंधन है क्या? वो आपका बीजेपी के 5 उन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ गैर बीजेपी पे ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, या गैर एनडीए? अजय जी, आप मुझे 5 बीजेपी के नेता मंत्री गिना दो जिनके खिलाफ कार्रवाई। ब्रजभूषण सिंह सरेआम लड़कियों के संग बदतमीजी करके खुलेआम घूम रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ एक शब्द निकाल दो। क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो दिग्विजय सिंह के आप उसके खिलाफ में जिन लोगों ने बयान दिए थे, वो सारे अपने बयानों से पलट गए। क्या हिडन एजेंडा था हरियाणा की? अरे मेरी सत्ता है तो मैं आपको आपके कहे पलटवा दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप अजय जी? अजय जी, आप उससे समझदार व्यक्ति हो। मेरी सत्ता आएगी तो मैं आपको आपके कहे के बयान से पलटवा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो? ये तो आप समझदारी की बात करो ना, कम से कम बात नैतिकता की है, बात नैतिकता। इसका मतलब देश की लड़कियां झूठी है, इसका मतलब देश की महिला पहलवान झूठी है। देखिए, पूरे देश के सामने। चलिए ठीक है, आप लोगों की ये बहस लगातार जारी है, लेकिन समय की भी एक सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, संजय जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का आरोप यह है साहब कि ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी हो, इनकम टैक्स, ये जो कार्रवाई कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ गैर एनडीए दलों पर, यानी कि जो एनडीए के अलायंस में दल शामिल नहीं है उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस का यह कहना, दिग्विजय सिंह का यह कहना कि ईडी और आईटी के जगह जगह जिले जिले कार्यालय खोलने की तैयारी है ताकि कांग्रेसियों को कमजोर किया जा सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अब इस आरोप में कितना दम है? हालांकि बीजेपी ने पलटवार तो अपनी ओर से कर दिया, लेकिन क्या वाकई में दिग्विजय सिंह की बात में कोई दम है, या जो बात बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल बेतुका है ये बयान और उन्हें माफी मांगनी चाहिए? कब तक ये बयान जारी रहता है ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।